सकती है। एक बार की बात है, एक यात्री अपनी कार में सफर कर रहा था। उसने गलती से गलत मोड़ ले लिया और वो रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंच गया। जल्द ही उसकी कार खराब हो गई और वो वहां फंस गया, जहां चारों ओर सिर्फ रेत और सूरज की तपती किरणें थीं। उस समय उसके पास कोई संचार साधन नहीं था। उसका मोबाइल फोन नेटवर्क से बाहर था और वो समझ गया कि अगर वो जल्दी ही कोई मदद नहीं पाता तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। निराशा में डूबते हुए उसने अपनी कार के आसपास चलना शुरू किया। तभी उसकी नजर कुछ दूर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। उम्मीद की एक किरण जागी। वो तेजी से उस ओर बढ़ा। झोपड़ी में कोई नहीं था, लेकिन वहाँ एक हैंडपंप था और एक छोटी सी बोतल जिस पर एक संदेश लिखा हुआ था। संदेश कुछ इस प्रकार था, इस बोतल में पानी है, लेकिन इसे मत पियो। पहले इस पानी का उपयोग पंप को प्राइम करने के लिए करो। बोतल का सारा पानी पंप के अंदर डालो और फिर पंप चलाओ। जब तुम्हारा काम हो जाए तो कृपया बोतल को फिर से भर दो और अगली व्यक्ति के लिए छोड़ दो। यात्री की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, आप क्या सोचते हैं? वो प्यास से परेशान था और यहाँ उसके सामने पानी की एक बोतल थी। क्या वो संदेश पर विश्वास करेगा? उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। यदि वो बोतल का पानी पी लेता तो उसकी तत्काल प्यास बुझ जाती, लेकिन अगर संदेश सच था और उसने पानी को पंप में नहीं डाला तो वो शायद अधिक पानी प्राप्त करने का अवसर खो देगा। ये एक कठिन निर्णय था। अपनी तत्काल जरूरत को पूरा करें या अज्ञात पर विश्वास करें। अपने आप को पानी से वंचित करें जिसका उसे तत्काल आवश्यकता थी। कुछ पल सोचने के बाद उसने विश्वास करने का फैसला किया। उसने बोतल का सारा पानी पंप में डाल दिया और पंप चलाना शुरू किया। पहले तो कुछ नहीं हुआ और उसका दिल धड़कने लगा। क्या उसने गलत निर्णय लिया था? लेकिन वो अडिग रहा और पंप चलाता रहा। अचानक पंप से पानी बहना शुरू हो गया, शुद्ध ठंडा ताजा पानी। उसने अपनी प्यास बुझाई, अपनी बोतलें भरी और फिर उस छोटी बोतल को भी भर दिया जिसे उसने पाया था। उसने एक नया संदेश लिखा, विश्वास करो, ये काम करता है। मैंने विश्वास किया और मेरी जान बची। कृपया इस बोतल को भरकर छोड़ दें ताकि अगला व्यक्ति भी बच सके। क्या आप समझ सकते हैं कि इस कहानी में कितना गहरा संदेश छिपा है? राहुल जी, आप इस कहानी से क्या सीख लेते हैं? इस कहानी का मूल संदेश है, जब आप किसी पर विश्वास करते हैं, जब आप अपनी तत्काल जरूरतों से परे देखते हैं, तब अद्भुत चमत्कार हो सकते हैं। वो यात्री अपनी तत्काल प्यास को शांत कर सकता था, लेकिन उसने त्याग किया और विश्वास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अधिक प्राप्त हुआ। और न केवल उसे अधिक मिला, बल्कि उसने अपने बाद आने वालों के लिए भी रास्ता तैयार किया। यही है त्याग का सच्चा अर्थ, अपने लिए पर्याप्त लेना और फिर दूसरों के लिए छोड़ना। बिल्कुल सही। हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अज्ञात पर विश्वास करना होता है, जब हम अंधेरे से गुजरते हैं और हमें नहीं पता कि आगे क्या है। ऐसे क्षणों में हमें बस आगे बढ़ना होता है, विश्वास रखना होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कई बार हमें अपनी तत्काल संतुष्टि का त्याग करना पड़ता है ताकि हम बाद में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। यदि हम सिर्फ अपने अल्पकालिक लाभ के बारे में सोचते हैं तो हम बड़े अवसरों और खुशियों से वंचित रह सकते हैं। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण बात, हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। उस यात्री से पहले किसी ने उस बोतल को भरा था। उस व्यक्ति ने एक अजनबी पर विश्वास किया था जिसे वो कभी नहीं मिलेगा। यही है मानवता का सार, एक दूसरे की मदद करना बिना किसी प्रत्याशा के। इसलिए आज की इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में विश्वास रखें, उम्मीद न छोड़ें और जब भी संभव हो दूसरों के लिए कुछ छोड़ें। ये छोटे कदम बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, न केवल हमारे जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आशा एक ऐसी शक्ति है जो हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। जैसे उस यात्री ने उम्मीद नहीं छोड़ी और एक छोटी सी बोतल पर विश्वास किया, वैसे ही हमें भी जीवन में छोटी छोटी आशाओं पर विश्वास करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, इस प्रेरणादायक कहानी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। याद रखिए, जीवन में आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ें और कभी कभी दूसरों के लिए कुछ छोड़ना भी सीखें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।